डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी खुद की राशि, अपनी उच्च की राशि कन्या में आ जाएंगे। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे क्योंकि 11 सितंबर को वक्री हो जाएंगे यानी कि रेट्रोग्रेड। तो यह राशिफल 11 सितंबर तक का है। जब वक्री होंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा, तब अलग वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक का ये राशिफल है क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, पढ़ाई के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो जब राशि परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। राशिफल कहाँ से देखें? पहला ऑप्शन आपके लिए अपना लग्न होता है। यदि आपको अपना लग्न पता है, लग्न कंफर्म है, तो लग्न से राशिफल को देखिए। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बुध के इस राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष के लिए बुध 21 तारीख को आ जाएंगे छठे भाव में। वहाँ पर अपनी ही राशि में होंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि है जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं। तो जो लोग देश से बाहर काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा आपका यात्रा पे खर्चा बढ़ेगा और इसके साथ ही कानूनी कार्रवाइयों पर भी थोड़ा खर्चा, या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम पर, कानूनी किसी भी संबंधित काम पर थोड़ा खर्चा आपका बढ़ सकता है, हो सकता है। जैसा मैंने कहा, बुध वाणी के कारक है क्योंकि छठे भाव में होंगे, तो हो सकता है कई लोगों से आपके मिसकम्युनिकेशन हो जाए। व्यापारियों के लिए मिला जुला समय रहेगा, पैसा आएगा भी लेकिन थोड़ा नुकसान भी होगा। कुछ गलत निर्णय भी आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी हैं, यात्राएं तो करनी पड़ेगी लेकिन कुछ यात्राओं में विघ्न भी आएंगे। आपका अपने भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ केस चल रहा था तो ज़्यादा मनमुटाव होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही ये समय आपके भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे में जा रहे हैं। तो हो सकता है उनके साथ छोटी मोटी सी कोई दुर्घटना हो जाए, तो उनको सचेत कर दीजिएगा। बुध क्योंकि इस समय पाप कर्तरी योग में रहेंगे, क्योंकि एक साइड सूर्य, दूसरी साइड केतु, और क्योंकि ये जो पाप कर्तरी योग है ये आपके छठे भाव में बन रहा है, तो जैसा मैंने कहा, अदालती कार्रवाइयाँ ये यदि ऑलरेडी आपके जीवन में चल रही थी तो इस समय थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि थोड़े से टेंशन के बाद चीज़ें आपके हक में चली जाएंगी। क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भाव है, तो आपके जो रोग हैं वो भी बढ़ सकते हैं, आपके शत्रु भी थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, और यदि आपके ऊपर कोई ऋण था तो वो भी आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं, आगे बढ़ने की आपको ऑप्शंस अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन आपका अपने कलीग्स के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और लिवर संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को किसी भी फल का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके 5वें स्थान में यानी कि कन्या में, अपनी ही राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो जब बुध पंचम में आएंगे आपके लिए तो अच्छे ही प्रभाव देंगे। एक तो आपके लग्न के स्वामी शुक्र के साथ अच्छे संबंध है, दूसरा जब पंचम भाव में आएंगे तो राजयोग बनेगा। अब आपके लिए बुध धन स्थान के भी स्वामी हैं, तो धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर पैसा बढ़ सकता है, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए जो समय रहेगा 11 सितंबर तक का बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से धन लाभ कमाने के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव में ही रहेंगे बुध, और 11वें भाव से बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ओवरऑल ये जो समय दिख रहा है ये आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय अच्छा है क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। जो लोग विवाहिक हैं उनके लिए भी ये जो 20 दिन का समय है ये अच्छा ही है। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे और कुछ विघ्न आ रहे थे
तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि आप जॉब करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 10वें से अष्टम में है, तो आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो अष्टम स्थान के स्वामी है, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। और क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे हैं, तो लाभ पूर्ण समाचार तो आपको कई आने वाले हैं। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान पापकर्तरी योग में है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है। जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ आपके लिए बुध आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न से केंद्र में जा रहे हैं, तो ये भी एक राजयोग बन रहा है। और बृहस्पति ऑलरेडी हंस नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, तो आपके लग्न के स्वामी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि भी बुध पे है। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कई तरह के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। घर में अच्छा माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, अपने इमोशंस पर काबू रहेगा। अगर सेहत की कोई प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप उबर सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ग्रैस्प कर पाएंगे। तो ओवरऑल बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभप्रद समय दिख रहा है आपके लिए। ये जो बुध की राशि परिवर्तन द्वारा जो प्रभाव आएंगे वो आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि चौथा भाव पापकर्तरी योग में है, तो जब बुध यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है आपके माता जी को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, और ये चीज़ आपके लिए थोड़े एक्सीडेंट के योग भी बना रहा है। तो थोड़ा सा यदि वाहन चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ध्यानपूर्वक आगे बढ़ें। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफर्स, नया काम आपको आ सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ आपके लिए दिख रहा है ये राशि परिवर्तन बुध महाराज का। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता का ध्यान करते हुए अर्गला स्तोत्र का एक बार पाठ करना है, जो सप्तशती में प्राप्त होता है, दुर्गा सप्तशती में, और दुर्गा माता को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए बुध आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि कन्या राशि में, अपनी ही राशि में है, उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पे बुध का आना आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देगा। आपका यदि किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो गया था तो अपने कम्युनिकेशन के दम पर चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी आपकी, क्योंकि तीसरा स्थान भाई बहनों का स्थान है और इस समय पापकर्तरी योग में है। तो ये 2-3 चीज़ें बता रहा है। आपका हो सकता है अपने भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो जाए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो और बढ़ सकती है। इसके साथ ही ये समय आपके भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। कोई छोटी मोटी दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, तो उनको इस चीज़ के बारे में बता दीजिएगा। क्योंकि बुध आपके लिए तीसरे भाव के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है यातायात पर, यात्रा पर, वाहन पर बहुत खर्चा आपका इस आने वाले 20 दिन के समय में हो। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति नवम स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। नवम स्थान के स्वामी का बुध पे दृष्टि होना साफ बताता है कि अगर आप वाणी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, और ऐसी जगहों पर आप कुछ ना कुछ लाभ भी अवश्य कमा सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो यदि कोई अदालती कार्यवाही चल रही थी तो उसमें भी आपके द्वारा यदि कोई आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है, क्योंकि काम ज़्यादा रहेगा और आपके कलीग्स द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जानबूझकर, और आपको ये पता भी होगा कुछ लोग गैंग अप होकर आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उस प्रिपरेशन में कोई विघ्न नहीं आएगा। ओवरऑल
पॉजिटिव है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय है आपको दुर्गा जी को 5 घी के दिए अर्पण करके दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके धन स्थान में। कई बार बता चुका हूँ, बुध लियो यानी कि सिंह के लिए एक नेचुरल धन कारक हैं, क्योंकि धन स्थान लाभ स्थान दोनों के स्वामी हैं। अब धन स्थान में ही आ रहे हैं तो लाभ होगा, पैसा आएगा, अधिक मात्रा में पैसा आ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अचानक से पैसा आएगा। जो लोग कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके लिए भी पैसा आ सकता है। बहुत ही अच्छा रहेगा ये समय पैसे के हिसाब से। तो क्योंकि बुध आपके लिए लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो कुछ आपकी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही थी, कोई कार्य जो आपके अटक रहे थे, वो अचानक से पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी है, उन पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की अष्टम स्थान से। तो ऐसे कार्य जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, यदि आप प्रयास करेंगे तो इस 20 दिन के अंतराल में उनमें से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, मैंने कहा कि लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ा बच के रहें, क्योंकि सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं। कोई ऐसा ऑफर भी आ सकता है जो शायद फेक हो या फ्रॉड हो। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा समय रहेगा। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ इस समय में आ सकती है। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव समय दिख रहा है लियो के लिए, सिंह के लिए। समय का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बहुत तंग करेंगे। उपाय है आपको दुर्गा माता को लड्डुओं का भोग लगाकर और उनको फूल अर्पण कर कर कोई भी दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए बुध लग्न में ही आ रहे हैं। लग्न के स्वामी लग्न में आएंगे तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। राजयोग बनेगा, पंच महापुरुष योग बनेगा जिसका नाम भद्र होता है। अच्छा समय है आपके लिए। बृहस्पति जो ऑलरेडी राजयोग बना रहे हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर, लग्न के स्वामी पर। तो ओवरऑल लाइफ आगे बढ़ेगी। जो विघ्न आ रहे थे दूर होंगे, कई रुकावटें दूर होंगी, कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, सोशल इमेज इंप्रूव होगी, पब्लिक लाइफ से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी। 10वें भाव के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, ये भी राजयोग बनता है। यानी कि करियर में भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, ट्रांसफ़र के बारे में ट्राई कर रहे थे, प्रमोशन का बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, कोई आपका इंसेंटिव रुका हुआ था, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुध क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और इस समय लग्न दोनों ही पाप कर्तरी योग में है, एक साइड केतु एक साइड सूर्य, तो ये समय आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अदरवाइज तो भौतिक जीवन के लिए, पैसों के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको अचानक से जॉब की प्राप्ति हो सकती है, ऑफर आ सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा समय रहेगा, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर सप्तम में है और दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है मैरिड लाइफ में भी थोड़े कम्युनिकेशन गैप आ जाएं। जहाँ तक सेहत की बात है, जैसा मैंने कहा, थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। सर से संबंधित रोग, नसों के रोग और कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। उपाय है आपको दुर्गा माता को किसी भी फल का भोग और किसी भी मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है और 1 बार उनकी आरती करनी है। तुला यानी कि लिब्रा की तरफ आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, कन्या राशि में, और उच्च के रहेंगे। 12वें में है, उच्च के बृहस्पति यानी कि अपनी ही राशि में है, यानी कि विपरीत राजयोग बनेगा। एक और ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं यानी कि बृहस्पति, उनकी दृष्टि भी रहेगी। तो 2 विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह, मतलब कि आपके कई कार्य इस 20 दिन के समय में बन सकते हैं। बुध क्योंकि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और उसके साथ ही 12वें स्थान के स्वामी हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग देश से बाहर काम करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स भी देश से बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, उनका वीज़ा नहीं लग रहा था या वीज़ा की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, इमिग्रेशन प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, इन सब चीज़ों में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई यात्रा आपकी बहुत समय से टल रही थी, वो यात्रा भी आप इस समय में कर पाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय ठीक है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन के कारण आपका कार्य अटक सकता है।
जो लोग जॉब करते हैं, मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो भी आप मेहनत करेंगे उसके फल आपको अवश्य अच्छे मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि अपनी ही गलती के कारण कुछ अपना नुकसान करा बैठेंगे। ओवरऑल आपके लिए जो बुध का राशि परिवर्तन है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस 20 दिन के समय में आपको काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो जाए। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को लड्डुओं का भोग लगाना है और एक मीठे पान का भोग लगाना है, और उसके बाद आपको दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान के स्वामी खुद हैं, उच्च के हो रहे हैं, यानी कि ये 20 दिन लाभकारी हैं। अत्यंत लाभ होगा, कई तरह का लाभ होगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण होंगे। जो एक अपूर्णता का भाव यदि आ गया होगा तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत समय से अटक रहा था, कुछ गलती हो जाती थी, गवर्नमेंट का कोई काम था, कोई आपने फॉर्म भर के दिया हुआ था, बार बार गलतियां हो रही थी, इन सारे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी बुध पर। बृहस्पति आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, और लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी को देख रहे हैं। तो ये जो लाभ की आपकी जो संभावना बन रही थी उसको कई गुना बढ़ाने वाला है। मैं कई बार बता चुका हूँ, धन भाव के स्वामी का या धन भाव का लाभ स्थान के स्वामी या लाभ स्थान से कुछ ना कुछ योग यदि हो जाता है तो धन योग स्ट्रांग बनता है। ऐसा ही आपके लिए हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी पैसा कमाने की। बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। इवन जॉब भी करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली यदि आप फाइनेंस से जुड़ा, आईटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा समय है। चिंताजनक बात एक हो सकती है कि क्योंकि छठे से छठे में बैठे हैं तो सेहत पर अचानक से खर्चा हो सकता है, क्योंकि पाप कर्तरी योग में है बुध और 11वां स्थान दोनों। इसके साथ ही आपका अपने भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से स्पेशली कुछ मनमुटाव हो सकता है, और थोड़ा लालच भी आपके अंदर बढ़ सकता है, और वो लालच आप पर भारी पड़ सकता है। तो ओवरऑल तो मिला जुला है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन यदि कुछ मनमुटाव चल रहा था तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। लाभकारी दिख रहा है, इस समय का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है, आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि कन्या में उच्च के हो जाएंगे। राजयोग बनेगा, भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा। बृहस्पति भी देख रहे हैं जो राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि खुद आपके लग्न के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं, और वो भी एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। अब ये सब कहाँ हो रहा है, इसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? आपके 10वें स्थान पर। यानी कि जो 20 दिन है आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। करियर में आगे बढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, रुके काम पूरे हो सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। यदि प्रमोशन बहुत समय से अटक रही थी तो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा, और प्रेशर को भी बहुत अच्छी तरह से, जब वर्क प्रेशर होता है उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपके लिए जो राशि परिवर्तन है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी एग्ज़ाम है, कि जो 20 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी रुकावट आएगी लेकिन इसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई डील साइन करनी है, कोई पेपर साइन करना है और उसमें ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक एक शब्द को कई बार पढ़ना है। अगर ज़रूरी पड़े तो किसी एडवोकेट की सहायता भी आप ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगी। सियाटिका की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है आपको तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है। उपाय क्या करना है, आपको दुर्गा माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, और इसके साथ उनको आपने मिश्री का भी भोग लगाना है, और उसके बाद आपको उनकी एक बार कपूर के साथ आरती करनी है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो साफ है भाग्य की वृद्धि तो होगी ही। अब
त्रिकोण स्थान है ये, 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान होते हैं। जब इनके स्वामी इन्हीं भावों में आते हैं या केंद्र में जाते हैं, राजयोग बनता है, कई बार बता चुका हूँ मैं। तो ये राजयोग वाली स्थिति बनेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो आपको और क्या चाहिए? आपके लिए ये जो 20 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे और जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अचानक से चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। बृहस्पति तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव, नवम भाव एक दूसरे से कनेक्शन कर रहे हैं, यानी कि यात्राएं आपकी बहुत हो सकती हैं। कुछ यात्राएं जो टल रही थी वो हो पाएंगी। जैसा मैंने कहा, देश से बाहर जाना चाहते थे वो यात्रा भी हो सकती है। और कुछ यात्राएं अचानक से भी करनी पड़ेंगी जो थोड़ा परेशान करेंगी, क्योंकि वो आपके शेड्यूल से बाहर होंगी और उसके कारण आपके कई कार्य अटक सकते हैं। जो भी हो, साहस बहुत रहेगा, बुद्धिमत्ता बहुत रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा संभल के रहें। आपका अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने बॉसेस के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। इवन घर में भी आपका अपने बड़ों से वाद विवाद हो सकता है। बड़ों के साथ थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक ठाक समय है। दोनों में ही कम्युनिकेशन बेटर होगी। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए स्पेशली ध्यान देने वाली बात है कि नवम भाव और नवम भाव के स्वामी पाप कर्तरी योग में है। तो आपके पिताजी की सेहत के लिए समय थोड़ा नकारात्मक साबित हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित दर्द तंग करेंगे। थोड़े स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को या तो बताशों का या फिर खीर का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है और इसके साथ ही 1 बार उनकी कपूर के साथ आरती करनी है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए बुध आ जाएंगे अष्टम स्थान में। अपनी ही राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। अष्टम भाव के जो बुध हैं वो कभी कभी अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। यहाँ पे शनि आयु के लिए अच्छे होते हैं, यहाँ पे बुध भौतिक जीवन के लिए अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर बैठकर सीधा प्रभाव रहेगा धन स्थान पर, और धन स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, उनका प्रभाव रहेगा बुध पर, क्योंकि एक दूसरे को देख रहे हैं। अकस्मात धन लाभ होगा। जहाँ पैसे अटक रहे थे वो पैसे वापस आ सकते हैं। कहीं पे आपने पैसे इन्वेस्ट करे थे, फंस गए थे, वो पैसे भी निकल सकते हैं। आपके ऊपर कोई ऋण था वो भी आप बहुत हद तक चुका पाएंगे, और किसी ने आपसे ऋण लिया हुआ था तो हो सकता है वहाँ से भी पैसा वापस आ जाए। तो पैसे के लिए, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। इसके साथ ही क्योंकि बुध 8वें भाव के साथ साथ 5वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स का ध्यान थोड़ा भटकेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध पाप कर्तरी योग में है। वैसे ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान भटकने के कारण अपना कुछ नुकसान करवा सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि धनस्थान के स्वामी है, जैसा मैंने बताया, तो पैसा तो आएगा, और इसके साथ ही बृहस्पति लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो लाभपूर्ण स्थितियाँ बनेंगी, बिजनेस में लाभ होगा, करियर से पैसा कमा सकते हैं। कुछ कार्य आपके बहुत समय से अटक रहे थे वो कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। कम्युनिकेशन गैप आएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो सकता है। तो आपके लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय है आपको दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा, और इसके साथ ही आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। यह पाइसेस यानी कि मीन की तरफ आपके लिए बुध आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में, और यहाँ पे उच्च के होंगे तो राजयोग बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, और भद्र नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है। लग्न के स्वामी की दृष्टि है तो ये और अच्छा हो गया। तो राजयोग तो कई बन रहे हैं, पंच महापुरुष 2 बन रहे हैं, हंस और भद्र, अच्छा है। लेकिन बुध जो है आपके लिए वो बाधक हैं, मारक भी हैं, बाधक भी हैं। अब कई बार बता चुका हूँ, मारक को सेंस में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाधक का काम करते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि है। तो सप्तम स्थान में जो राशि पड़ती है उसके स्वामी बाधक का काम करते हैं। तो कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं, लेकिन क्योंकि उच्च के हैं यहाँ पे, तो कुछ नए कार्य तो अटक सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो बहुत समय से आपके पूरे नहीं हो रहे थे वो कार्य इस समय में पूरे हो सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम थी,
कोई अदालती कार्यवाही थी, क्योंकि बुध अदालत के और डॉक्यूमेंटेशन के, एडवोकेट्स के, इन सब के कारक हैं। क्योंकि दृष्टि लग्न पे रहेगी, यानी कि आपके संबंध में इन सब चीज़ों का कोई काम अटक रहा था तो कार्य पूरा हो सकता है। देश से बाहर जाने के योग बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, वीज़ा की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं। कोई केस चल रहा था प्रॉपर्टी संबंधित, उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लव लाइफ में मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, ज़्यादा बोलने के कारण प्रॉब्लम आएगी। और मैरिड लाइफ में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज मैरिड लाइफ में बहुत रहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अचानक से बढ़ जाएंगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। तो ओवरऑल बुध का यहाँ पे आना आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, यूरिनरी इन्फेक्शन, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है आपको दुर्गा माता को लड्डुओं का भोग लगाना है और किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, और उसके बाद आपको दुर्गा जी के कोई भी 108 नाम का पाठ करना है। तो ये था बुध के राशि परिवर्तन पर मेरा एक विश्लेषण। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।